हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ऊषा बगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खास टॉपिक पे, यानी कि अगर पत्नी ने आपके खिलाफ 498 ए का मुकदमा कर दिया है या फिर 125 का मुकदमा कर दिया है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में भी अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू कर दी है, तो किस तरीके से आप ऐसे मुकदमों से बच सकते हैं। आज मैं इसी के लिए पूरा वीडियो लेके आई हूँ। आपको प्रक्रिया पूरी समझाऊंगी कि किस तरीके से आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई मामला दायर हो चुका है तो किस तरीके से बचें, और नहीं भी हुआ है, अगर आपकी वाइफ आपको धमकी दे रही है बार बार केस करने की, तो भी आप किस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बच सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझाऊंगी, समझ आएगा आपको। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पत्नी 498 ए के मुकदमा आप पे दायर कर चुकी है या फिर करने की धमकी दे रही है, या फिर वो साथ ही 125 का मुकदमा, 125 में आप जानते होंगे मेंटेनेंस का होता है, सीआरपीसी का सेक्शन होता है। और सीआरपीसी के सेक्शन में जब 125 का मुकदमा दायर होता है तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि मजिस्ट्रेट की ट्रायल, मजिस्ट्रेट उसमें ट्रायल करता है, तो 125 का जो मुकदमा होता है वो कई बार हार्ड पड़ता है, यानी कि उस मुकदमे में कई बार पत्नियां क्या है, जीतने की उनकी संभावना कई बार घट जाती है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट उसमें कार्रवाई करता है। और डोमेस्टिक वायलेंस, इन तीनों अगर देखा जाए तो पत्नियों के लिए ये इतने मतलब इतना आम इनके लिए सेक्शन बन चुके हैं। 498 ए और 125 साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के इतने आम हो गए हैं कि हर आए दिन इतने सारे कोर्टों में मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, और आए दिन दायर भी हो रहे हैं मुकदमे, फाइल भी हो रहे हैं, लेकिन उन पर अभी कोई मतलब इतनी जल्दी से सुनवाई भी नहीं होती। उससे पहले तो मुकदमे कोर्ट में बाकायदा चलते रहते हैं, आते रहते हैं। इतनी भीड़ है मुकदमों की कि मैं कोर्ट में रोज देखती हूँ प्रोसीजर में कि 498 के जो मैटर्स हैं वो भरे पड़े हैं कोर्टों में। साथ ही साथ थाने में आप जब जाओगे तो थाने में भी औरतों की वही समस्या कि वो कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात भी वहाँ करती हैं। और 125 में क्योंकि वकील उनको एक ऐसी सलाह दे रखा होता है कि 125 के आपको कार्रवाई करवा दो, मेंटेनेंस मांग लो आप, तो आपका पति क्या है परेशान हो जाएगा। तो आपको आज मैं ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगी जिससे कि आप ना तो 125 के मुकदमे से घबराएं, ना ही आप 498 एक की प्रक्रिया से घबराएं, और ना ही आप डोमेस्टिक वायलेंस से घबराएं, क्योंकि तीनों ही जो अगर आप पे कोई मैटर, अगर तीनों ही भी मैटर अगर आप पे लग रहे हैं, तीनों ही अगर आप पे केस दायर हो चुके हैं, तो आप इजीली किस तरीके से इससे डील करो, किस तरीके से आप बचोगे, मैं आपको पूरा बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। तो अगर आप पे ये प्रक्रिया 498 की स्टार्ट हो चुकी है तो आप सबसे पहले थाने से आपके पास कॉल आएगा, आप उस कॉल के हिसाब से आप थाने पे जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप थाने पे जा रहे हो तो आप कभी भी अकेले थाने पे ना जाएं, क्योंकि आप अपने साथ एक वकील जरूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आप थाने पे जाते हो तो वहाँ पे होती है काउंसलिंग। क्योंकि लॉ में, कानून में ये प्रक्रिया दे रखी है कि अगर आप 498 ए के मुकदमे दायर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पहले 3 जो काउंसलिंग होती है उनसे गुजरना होता है, वो प्रक्रिया आपको देखनी होती है, तो वो थाने की जिम्मेदारी होती है। तो आप जब काउंसलिंग के लिए आप जाते हो तो आपसे किसी भी तरीके से वो ये निकलवाने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने अपनी पत्नी को मारपीट की, या फिर आपने क्या पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। तो कई बार देखा क्या गया है कि जो पति हैं वो गुस्से में आके और अपनी पत्नी से वहीं कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि चाहे आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ भी हो घर परिवार में, तो भी आप वहाँ पे ऐसा प्रेजेंट करें जैसे कि आपके बीच में कोई वाद विवाद नहीं है। आप बहुत शांतिपूर्वक उनसे बात करें थाने में जाके, थाने वालों से जो भी आपके बयान लेते हैं, आईओ ले चाहे आपका एसएचओ ले, जो भी आपसे बयान लेते हैं आप उनसे बहुत मतलब ध्यानपूर्वक आप अपने बयान दर्ज कराएं कि मैं इनको लेके जाना चाहता हूँ, मैं इनको रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे घर में छोटी मोटी बातें तो हर घर परिवार में हो जाती है, लेकिन उस बात पे ही अगर घर परिवार तोड़ने की बात करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ना करें। तो आप ये समझाने वाली बात, जब समझाइश का टाइम होता है वो होती है काउंसलिंग आपकी, आप उसमें सीधी बोल दें, और वहाँ पे ही आपका, मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे ही आपका मैटर काफ़ी हद तक, अगर वो आपकी बातों से, अगर वो उनको लगा कि आपकी बातों में वाकई में दम है और आपकी बात सच है, तो वो काउंसलिंग में ही आपके जो फेवर में बयान है वो आपके नोट आउट कर देंगी, लिख देंगी। फिर आपकी वाइफ से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन माना गया है हमारे हिंदू समाज में कि जब किसी की शादी होती है तो कोर्ट की हो या फिर थाने की हो, यही कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरीके से शादी को बचा के रखें और आप लोगों को समझाएं। तो समझाने की ही प्रक्रिया को काउंसलिंग बोला गया है।
लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग हो तो आप भी देख रहे हो और मैं भी आए दिन कोर्ट में और थाने में देख ही रही हूँ किस तरीके से दुरुपयोग होता है। लेकिन आप इस तरीके के दुरुपयोग से भी कभी, मैं तो यही कहूँगी, कभी ना डरें ना घबराएं, क्योंकि अगर ऐसा दुरुपयोग कोई कर भी रहा है तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, वहाँ पे आप और हम जैसे लोग भी हैं जो उस चीज़ को रोकने के लिए आज भी कानून का सहारा लेते हैं। और इसी सारे की वजह से हम केसों को काफ़ी हद तक जीतते हैं, क्योंकि हम एक सच के साथ होते हैं और सच जहाँ पे होता है वहाँ पे आदमी जीत ही जाता है। किसी भी तरीके से व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप भी अगर सही हो तो आपके केस में आप 101% आप जीतोगे। लेकिन होता क्या है, समाज में झूठ और ये फॉल्स एलिगेशन इतने होते हैं कि, और साथ ही मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेती हूँ कि पत्नियां क्या होता है कई बार अपने पति का नाम तो लिखाती ही है 498 में, साथ ही वो अपने पति के घर वालों का यानी कि सास ससुर का नाम भी लिखाती हैं, साथ ही वो ननद हो, देवर हो या जेठ हो, वो किसी को ही नहीं छोड़ती, सबको वो एक साथ ही रख लेती हैं, सबके नाम वो बाकायदा FIR करा देती हैं। तो क्या करें, आप उस चीज़ से भी ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि उसका भी इतना ईजी वे आपका प्रोसीजर दे रखा है कि 482 की जो प्रक्रिया है हाई कोर्ट में, वो आप एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाएं। अगर आपके परिवार वालों के नाम अगर FIR में दर्ज हो रखे हैं और आप चाहते हो कि वो आपके परिवार वालों के नाम हट जाएं और थाने वाले आपके परिवार उनके नाम वहाँ से काट दें, तो उसके लिए एक ईजी टू वे प्रक्रिया दे रखी है कि आप अपनी एप्लीकेशन 482 की एप्लीकेशन लगाएं हाई कोर्ट में। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जिस समय ये सब कुछ हुआ या फिर इन्होंने जो समय दे रखा है उस टाइम पे हमारे घर वाले वहाँ उपस्थित थे ही नहीं, और आप विद सबूत विद एविडेंस आप हाई कोर्ट में लगाएं। तो मतलब मैं कहूँगी 100% आपकी वो 482 की प्रक्रिया में ही आपके परिवार वालों के नाम तो कोर्ट हटा ही देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका नाम रह भी जाता है तो वहाँ पे आप उस चीज़ को मतलब केस को रन करें, उनसे घबराएं नहीं, और आपके पास जो भी एविडेंस हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप आप कोर्ट में रख सकते हो। आपकी वाइफ ने किस तरीके से आपके साथ वो रही, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो सब चीज़ें आप कोर्ट में रखें। क्योंकि थाने पे कई बार आप क्या होता है, बोल तो देते हो लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, और इसी वजह से मेरे पास इतने कॉल्स इतने मैसेज आते हैं कि मैडम हमने अपनी बात तो रखी, अपनी बात तो कही, लेकिन थाने वालों ने हमारी सुनवाई नहीं की। उस चीज़ का भी बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि आप थाने में कुछ भी ना कहें, ज़्यादा उन लोगों से बहस ना करें। उन लोगों से मेरा मतलब है कि थाने में चाहे थानेदार हो, चाहे पुलिस का कोई आम पुलिस वाला कांस्टेबल हो या फिर IO वगैरह हो, आप ज़्यादा बहस ना करें, अपनी बात को सिंपली वे में बोल दें। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप बोल देना कि मैं इस चीज़ को कोर्ट में रन करूँगा, कोर्ट में ही मैं ये सब चीज़ें एविडेंस अपने कोर्ट में ही मैं रखूँगा। आपको सिर्फ इतना बोलना है, और बाकी का स्टेप बाय जैसे कोर्ट में प्रक्रिया चलती है कि वो एलिगेशन लगा रही है यहाँ पे तो आपको उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, तो आप उस रिप्लाई में आप बोल दें कि ये बात है, मैं इन बातों से मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ, मना करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें झूठ हैं, गलत हैं। तो आप वहाँ कह सकते हो। साथ ही साथ आपके पास ऐसे कोई एविडेंस हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि कसूर आपका नहीं, आपकी वाइफ का था, तो वो भी आप अपने अच्छे से किसी लॉयर को जो आप हायर करते हो, जो आपका डिफेंस ले रखा होता है उस समय आपके केस में, तो आप उनको बता सकते हो, और उनकी कॉपी आप उनको देके कि इस तरीके से इनके एविडेंस हैं, वो आप उनको देके अपना जो केस है उसमें आप आगे स्टेप बाय उनके एविडेंस रख सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अब अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं जिनसे आप अपनी वाइफ के खिलाफ कोई आप एविडेंस दे सकते हो, तो आप बेझिझक होकर वो सबूत कोर्ट में रखवाएं अपने वकील के द्वारा। आपके जीतने के चांसेस 100% वहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास फुल एविडेंस होते हैं, और आपकी वाइफ क्योंकि फॉल्स एलिगेशन आप पे लगा चुकी होती हैं, तो उनके पास ऐसा कोई एविडेंस मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर वो कहती है कि मुझे मारा पीटा गया, तो भी वहाँ पे कोर्ट उनसे ये पूछेगा कि अगर मारा पीटा गया तो आपकी कोई इंजरी रिपोर्ट है तो वो सबमिट करें कोर्ट में। तो क्या होता है कि वहाँ उनके पास कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं होती है, तो वहाँ आधा केस तो उनका वीक वहीं पड़ जाता है। और आगे भी अगर वो 125 की प्रक्रिया में भी अगर वो बोलते हैं कि मुझे मेंटेनेंस लाया जाए, तो मेंटेनेंस की लिस्ट मैंने आपको वहाँ पे एक वीडियो पर्सनली बनाया था कि किस किस बेस पे आप मेंटेनेंस उनको दे सकते हो। अगर वो उस कंडीशन के, अगर वो उन शर्तों में अगर आती हैं तो आप मेंटेनेंस दोगे। अदरवाइज जैसे वो आपसे आपके घर बसाना ही नहीं चाहती, आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, आपके किसी भी तरीके से आपके मान सम्मान को वो अगर ध्यान में नहीं रखती, तो भी आप उनको मेंटेनेंस देने का अधिकार आप नहीं रखते हो, आप उनको मेंटेनेंस नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटेनेंस का राइट वहाँ खत्म होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी मैं आपसे बता देती हूँ, वहाँ पे भी आप इतना ना कुछ घबराने की वहाँ भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ये साबित कर ही नहीं पाती, और प्रोसीजर जब चलता है तो वहाँ एक एक करके आप दोनों के एविडेंस होते रहते हैं, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो औरत का केस है वो वीक पड़ जाता है, और वहाँ भी आदमी की ही सुनवाई हो जाती है, लास्ट में जीत जाते हैं। मैंने ऐसे खूब सारे केस हैं जो अपनी लाइफ में किए हैं, या मैं आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं लड़ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको,
उस हिसाब से आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। और आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ वीडियो में मेरी जो वीडियो देखते हो उसके बाद आपकी कोई क्वेरी अगर बचती है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा मेरे चैनल पे जाके आप मुझे क्वेरी मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर जो डिस्प्ले वगैरह पे दे रखा होता है या फिर अन्य किसी वीडियो में भी है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। मेरे को टाइम होगा तो मैं आपके कॉल पे बात कर लूँगी, अगर टाइम नहीं होगा तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई तो 101% दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।